अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू YT अकेडमी। होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने क्या पढ़ना था आज? काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन। हमने चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? हैव यू नो अबाउट इट। हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2C तक हमने उसकी सारी कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2D। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D जो है वो किससे रिलेटेड है? डैट इज़ रिलेटेड अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। और आप लोगों को पता है ये वाला जो साइन होता है ये किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। हमने एडिशन भी सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, अब हम किसकी जानिब बढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना है, मीन्स अटेंटिव होकर आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें 94 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 94 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो आप क्या करोगे? सिंपल सा मेथड आपको बताने लगी हूँ, द मोस्ट ईजी मेथड। 94 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 94 बन जाएगा। और 10 के साथ जो एक ज़ीरो साथ में आपने ऐड कर देना है। ओके, डन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 10 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 450। मीन्स आपने 10 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आपका आंसर 450 आए? ठीक है, ये 10 का एक ज़ीरो तो यहाँ पर लगा हुआ है, मीन्स आपने 10 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 450। 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 10 का एक ज़ीरो आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 35 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मतलब 35 का डबल। 35 को 2 टाइम्स आपने करके दिखाना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक तो मेथड ये है, आप मल्टीप्लिकेशन कर लो। हम यहाँ पर करेंगे साथ साथ ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है समझ में आ जाए। देखें, एक तो मेथड ये है, आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 2 5 जार कितने होते हैं बताएं मुझे? 10। वेरी गुड। 10 का लगाएंगे 0, 1 आया कैरी। 2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप 35 को 2 टाइम जो है वो ऐड कर दें। 5 5 10 0, 1 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 1 7। तो देखिए ये वाला मेथड भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड जो है वो ये वाला है। आपने कोशिश करना है, आपने ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करना है। तो क्या आंसर आएगा? 70। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 7। ओके, नेक्स्ट है 63 मल्टीप्लाई बाई 3। 63 को आपने क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर लिखेंगे 63 और नीचे लिखेंगे 3। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है आपने? 3 तक। 3 जार कितने होते हैं? हैव यू नो अबाउट इट? 3 3 जार 9। वेरी गुड। 9 लगा देंगे। और 3 6 जार कितने होते हैं? 3 3 जार 9 और 3 6 जार 18। तो आपने यहाँ पे लिख देना 18। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप 63 को 3 दफ़ा जो है वो ऐड कर दो, 3 टाइम्स लिख के। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। इससे आपको टेबल भी याद हो जाएंगे, ठीक है, और आपका आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है 189 आपने यहाँ पर लिख देना है। ई पार्ट में देखें हमारे पास है, आपने इस 34 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 340 आए। तो देखें यहाँ पर एक ज़ीरो लगा हुआ और ये 34 है। तो मीन्स आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 340 आ जाएगा। ठीक है ना? ओके है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ तो आएगी होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें, क्योंकि आई वॉन्ट यूर सपोर्ट। मैं आप लोगों की सपोर्ट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी सिल्वर प्ले बटन मिल जाए और विदाउट योर हेल्प आई कांट डू दैट, राइट। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या गिवन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये ट्रू और फॉल्स जो है वो सजेस्ट करना है। जो ट्रू है वो उसके आगे हम ट्रू लिख देंगे, फॉल्स के आगे फॉल्स लिख देंगे। द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। रिपीट विद मी, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज़ द नंबर एज सेल्फ। वो क्या कह रहे हैं, आपने किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट है अगर आप उसको 1 से करें, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज़ द नंबर मीन्स अगर आप 35 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। ऐसे क्या, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आता है या नहीं आता, तो वही वाला आंसर आया। तो हमारा जो आंसर है, ये स्टेटमेंट है हमारी, वो है ट्रू है, तो आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना। ओके, नेक्स्ट है अ नंबर डज नॉट चेंज इफ़ इट मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो चेंज हो जाता है। लाइकवाइज अगर मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। वो कह रहे हैं इफ़ अ नंबर डज नॉट चेंज, नंबर जो है वो चेंज नहीं होता अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आया, लेकिन वो कह रहे हैं वो चेंज नहीं होता। 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 5 कभी भी नहीं हो सकता। ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। वो कह रहे हैं अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होता, हालांकि वो चेंज होकर किसी में चेंज बदल जाता है, 0 में बदल जाता है। ठीक है, डबलिंग ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लाइंग इट विद 2 इज़ द सेम। मतलब जैसे हमने यहाँ पर किया था डबलिंग ऑफ अ नंबर के, मतलब अगर आप किसी भी नंबर को डबल कर दें और अगर उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर सेम आता है। देखिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको डबल किया तो दोनों का आंसर जो है वो क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डबलिंग ऑफ अ नंबर मीन्स अगर आप एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें या उसको 2 टाइम्स ऐड कर दें। ठीक है ना, डबलिंग ऑफ अ नंबर, वो एक नंबर को 2 दफ़ा ऐड करो या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर हमारे पास सेम आता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रू। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 और एंड पर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस में, दरमियान में 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें 0 आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। राइट, समझ में आ रहे हैं ना। जैसे देखिए हमने 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया, पहले 45 आया और 10 का 0 एंड पर आ गया, लेकिन यहाँ पर 10 का 0 दरमियान में आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है 29 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 271। अब आपको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपने क्या करना है, पहले 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 9 तक। तो इसके लिए आपको 2 से लेकर 10 तक अच्छे से टेबल आने चाहिए। इस तरह टेबल आने चाहिए कि आप लोगों से कोई भी पूछे और आप लोगों को उसका आंसर पता हो। 9 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 9 9 कितने होते हैं पता है आपको, ये शुरू से टेबल पढ़ना आपने शुरू कर दिया। 9 9 होते हैं 81। ठीक है, 9 9 कितने होते हैं 81। 81 का आप लिखोगे 1 और 8 आ जाएंगे आपके पास कैरी। देखिए 81 लिखते हैं ना, तो ये वाला जो नंबर होता है ये नीचे लिखते हैं और साथ वाला कैरी आ जाता है। 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 9 1 9 और 9 2 18। 18 में अब आपने 8 जमा कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। 18 में आप 8 ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 26। ठीक है, 26। तो देखें तो हमारे पास आंसर क्या आया, 261 आया और इनका आंसर क्या आ रहा है, 271। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। राइट, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ लिख के दिखाऊं, एक बड़े मज़े की चीज़, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले, तो अगर मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाना चाहती हूँ, वो क्या है, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है। 3 3 कितने होते हैं 9। 4 4 कितने होते हैं 16। 5 5 कितने होते हैं 25। 6 6 कितने होते हैं 36। 7 7 कितने होते हैं 49। 8 8 होते हैं 64। 9 9 होते हैं 81। ठीक है, और 10 10 कितने होते हैं 100। तो आप लोगों ने अगर ये चीज़ याद कर ली ना, तो आप लोगों को टेबल की आधी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आप लोगों ने हमें याद रखनी है। जैसे 2 3 कितने होते हैं 2 3 कितने होते हैं 6। इसी तरह ही 3 2 कितने हो जाएंगे 6।
ठीक है। 4 5 जार कितने होते हैं 20 और 5 4 जार कितने होते हैं 20। आप इस तरह अगर टेबल याद करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी टेबल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर आपने सेलेक्ट करना है। 65 मल्टीप्लाई बाई 3, 65 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम 65 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर 65 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 5 तक। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 जार 9, 4 जार 12 और 5 जार 15। 15 का लिखेंगे 5 और 1 आ गया कैरी। 3 6 जार कितने होते हैं 18। कितने होते हैं 18 होते हैं। 18 में 1 ऐड कर देंगे 19। तो कितना आंसर आया 195। तो आपने देखना 195 कहाँ पर है आपके पास बी ऑप्शन में है ये 195। तो आपने इस पर टिक लगा देना है। ठीक है। 47 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 94। मतलब 47 को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 94 आए। तो 3 से करेंगे, 6 से करेंगे, 4 से करेंगे या 2 से करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करके देखते हैं। ओके 47 को मेरे ख्याल से अगर हम 2 से करेंगे तो इसका आंसर 94 आता है। तो 47 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। 47 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 2 7 जार कितने होते हैं 14, 14 का लगा 4, 1 आया कैरी। 2 4 जार कितने होती हैं 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे कितने बन गए, कितने हो गए 9। तो देखिए 94 आया। मीन्स 47 को अगर आप 47 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 94 तो आपने डी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ठीक है। डबल ऑफ 26 मीन्स 26 को आप 2 टाइम्स ऐड कर दो। ठीक है। 26 को डबल करते हैं 26 और 26 ऐड करते हैं। 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 का लगाएंगे 2, 1 आ गया कैरी। 2 और 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, कितना बन गया 52। ठीक है। डबल का मतलब आपने नंबर को 2 दफ़ा ऐड कर देना है। कितना आंसर आया 52। तो ये ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 का टेबल आप 9 तक पढ़ ले। देखिए 5 10 जार कितने होते हैं 50 और 5 9 जार कितने हो जाएंगे 45। ठीक है। तो 45 पे आपने टिक लगा देना है। राइट। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने होते हैं 40। तो आपने 40 पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट्स। मतलब आपने 2 नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब आप देखें 27 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ। 27 किस प्लेस पे है 1s और ये किस प्लेस पे है 10s प्लेस पे। 3 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे 7 तक। पहले क्या करना है सबसे पहला स्टेप क्या है 3 का टेबल पढ़ना है आपने 7 तक। 3 7 जार कितने होते हैं जल्दी से सोचें और बताएं मुझे 3 7 जार कितने होते हैं। 3 7 जार होते हैं 21। ठीक है। तो 21 का आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और जो 2 है वो 7 वाले नंबर के ऊपर कैरी लगा देंगे। ठीक है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 3 2 जार कितने होते हैं 6। अब 6 में आपने ऊपर वाले 2 ऐड कर देने हैं। 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 81। सबसे पहले हमने 3 का टेबल 7 तक पढ़ा, जो आंसर आया उसका 1 लिखा और 7 वाला नंबर ऊपर कैरी लगा दिया। फिर 3 का टेबल पढ़ा 2 तक, जो आंसर आया उसमें 2 ऐड कर दिया। 3 2 जार 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो आंसर क्या बन गया आपका 81। नेक्स्ट है आपका 35 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 का टेबल तो सब बच्चों को आता है। ठीक है ना, सब बच्चों को आता है ना। 2 5 जार कितने होते हैं, कितने होते हैं 10। 10 का आप क्या लगाओगे 0। 10 का क्या लगाएंगे 0 और 1 आ जाएगा 3 के ऊपर कैरी। 2 3 जार कितने होते हैं 6। देखिए 2 3 जार भी 6 होते हैं और 3 2 जार भी 6 होते हैं। 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो आंसर आपके पास आ गया 70। देखें ये जो आंसर हमने 35 मल्टीप्लाई बाई 2 है नीचे निकाला था 70, ये ऊपर भी है 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70। ठीक है। नेक्स्ट है 24 मल्टीप्लाई बाई 4। इसमें आपने किसका टेबल पढ़ना है 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 तक। 4 4 जार कितने होते हैं 16। 4 4 जार कितने होते हैं 16। 16 का लिखेंगे 6 और 1 आ जाएगा कैरी। 4 4 जार 16 का लिखेंगे 6, 1 आ गया कैरी। 4 2 जार 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। ठीक हो गया 96 बन गया। अब है 12 का टेबल पढ़ना है आपने 8 तक।
तो अगर आप 8 का टेबल आपको नहीं आता तो 2 का टेबल आप 8 तक पढ़ लो। 2 8 जार कितने होते हैं? 2 8 जार होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। 16 का लिखेंगे 6 और 1 आ जाएगा कैरी। 8 का टेबल पढ़ लो अब 1 तक। 8 1 जार 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो इसका आंसर भी 96 आया और इसका आंसर भी 96 आया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम यहाँ तक कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में इजी रहेगा। अब देखिए 6 और ये है 44, मतलब इसने आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक पढ़ेंगे। अगर आपको 6 का टेबल नहीं आता तो आप 4 का टेबल पढ़ लें। ठीक है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक। 4 6 जार कितने होते हैं? 4 5 जार 20 और 4 6 जार 24। 24 का आप क्या लिखोगे? 4। 24 का क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और 2 आ जाएगा कैरी। फिर 4 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 4 6 जार 24। 24 में आपने 2 ऐड कर देना है, तो कितने बन जाएंगे? 26 बन जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लासेस में लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन होती है, आप लोगों ने यहीं पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 66 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का टेबल आता है तो 7 का पढ़ ले, 7 का नहीं आता 6 का पढ़ ले। 6 7 जार कितने होते हैं? 6 6 जार 36 और 6 7 जार कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं? 42। 42 का लिखेंगे यहाँ पर 2 और 4 आ जाएगा कैरी। फिर 6 7 जार 42। 42 में आप 4 ऐड कर दोगे, कितने बन जाएंगे? 46। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का टेबल पढ़ना है। 4 8 जार कितने होते हैं? आता है आपको? अगर नहीं आता ना, जल्दी से आप लोगों ने याद करनी है टेबल। 4 8 जार 32। 32 का लिखेंगे 2 और 3 आ जाएगा कैरी। 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 4 2 जार 8, 8 में आपने 3 ऐड कर दिए तो कितने बन जाएंगे? कितने हो गए? 11। तो आपने यहाँ पर 11 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 53 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 का टेबल पढ़ना है 3 तक। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 और 9 3 जार 27। 3 9 जार भी 27 होते हैं और 9 3 जार भी 27 होते हैं। 27 का लिखेंगे 7 और 2 आ गया कैरी। 9 5 जार कितने होते हैं? 45। 9 5 जार कितने होते हैं? 45। 45 में आप 2 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा? 47। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आई पार्ट। यहाँ पर देखें 75 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 के साथ। 5 का टेबल पढ़ लो 6 तक। 5 6 जार कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30। 30 का लगाएंगे 0 और यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को कैरी लगा देंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 6 6 जार 36 और 6 7 जार कितने होते हैं? 42। 42 में आपने 3 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा? 45। नेक्स्ट है 49 मल्टीप्लाई बाय 8। आपने इसको 8 से मीन्स आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक? 9 तक। 8 10 जार कितने होते हैं? 80 और 8 9 जार कितने हो जाएंगे? फिर 72। ठीक है, कितने होंगे? 72 का लगाएंगे 2 और यहाँ पर 7 आ जाएगा कैरी। 8 4 जार 32। 8 4 जार कितने होते हैं? 32। 32 में आपने 7 ऐड कर देना तो कितने बनेंगे? 32 में 7 ऐड करेंगे, कितने बनेंगे? जल्दी से सोच के बताएं मुझे, या पहले आप सोचेंगे या मैं सोचूंगी? 32 में 7 ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे? 39। तो आपने यहाँ पर 39 जो है वो राइट कर देना। नेक्स्ट है के पार्ट। अब के पार्ट में देखिए 52 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 7 2 जार कितने होते हैं? 14 और 2 7 जार कितने होते हैं? 14। 14 का लिखेंगे 4। ठीक है, और 1 आ जाएगा कैरी। 7 5 जार कितने होते हैं? या 5 7 जार। 5 7 जार 35। 35 में आपने 1 ऐड कर दिया, कितना बनेगा? 36।
ये बगैर प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, 81 का मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 1 जार कितनी होती हैं 8, और 8 8 जार कितनी होती हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखाया था ना, आप लोगों ने ये याद करना है। 8 8 जार कितनी होती हैं 64, तो आपने यहाँ पर 64 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है 23 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 का टेबल कहाँ पढ़ना है 3 तक। 4 1 जार 4, 2 जार 8 और 3 जार कितने होते हैं 12। 12 का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे और 1 आ जाएगा कैरी। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 2 तक। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, तो 92 बन गया। ठीक है, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है आपने 15 तक। 15 तक पढ़ना है, नहीं 5 तक पढ़ना है। 3 5 जार कितने होते हैं 15, 15 का लिखेंगे 5 और 1 आ जाएगा इसके ऊपर कैरी। 3 0 जार कितने होते हैं 0। 3 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे तो 0 आएगा, आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें तो सिंपल सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है। 2 2 जार होते हैं 4 और 2 3 जार कितने होते हैं 6। ठीक है, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 7, इसमें आप क्या करो 5 का टेबल पढ़ लो 7 तक। 5 6 जार 30 और 5 7 जार 35, कितने होते हैं 35। 35 का क्या लिखूँगी मैं 5 और 3 आ जाएगा कैरी। 2 7 जार 14, 2 7 जार कितने होते हैं 14, 14 में आप 3 ऐड करेंगे कितने बनेंगे 17। फिर है 21 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, फिर 3 का टेबल पढ़ना है। 3 5 जार कितने होते हैं अभी हमने ऊपर किया था 15, 15 का लिखेंगे 5 और 1 आ जाएगा कैरी। 3 2 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 7। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जार कितने होते हैं 12, 12 का लिखूँगी मैं 2 और 1 आ जाएगा यहाँ पर कैरी। 2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 का टेबल पढ़ना है 7 तक। 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 और 4 7 जार 28। 28 का लिखेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, 8 और 2 कैरी लगा देंगे। 4 2 जार 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सारा सोल्व। ज़रूरी नहीं है मैंने सोल्व कर लिया तो इसका मतलब आपको भी आ गया। यू मस्ट हैव टू डू, आप लोगों ने क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन की 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करने में ईजी रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया है, ताकि आज के लिए इतना ही इनफ है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की 5 6 और 7 हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, अपना ख्याल भी रखना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें वीडियो का लिंक, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो समझ लें। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी स्कूल्स के ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि वो बच्चे आसानी से वीडियो देख लें और समझ लें और आप लोगों को का जो काम है वो भी ईजी हो जाए। राइट, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया। आई होप आप लोगों ने कर दिया, मुझे यकीन है आप लोगों पर। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।